पीएम मोदी ने जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करते समय इशारों में लेफ्ट की विचारधारा पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आज हर किसी को अपनी विचारधारा पर गर्व है, लेकिन जब राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्रहित का प्रश्न हो तो विचारधारा के बोझ तले नहीं दबना चाहिए, नहीं तो इससे देश का नुकसान होगा। जेएनयू पिछले कुछ समय से कई आंदोलनों की वजह से सुर्खियों में रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने साथ ही ये भी कहा कि अवसरवाद और स्वार्थ के लिए विचारधारा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में एक स्वस्थ संवाद को हमेशा जगह दी जानी चाहिए। किसी एक बात जिसने हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो है राष्ट्रहित से ज्यादा प्राथमिकता अपनी विचारधारा को देना। आज हर कोई अपनी विचारधारा पर गर्व करता है, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन फिर भी हमारी विचारधारा राष्ट्रहित के विषयों में राष्ट्र के साथ नजर आनी चाहिए, राष्ट्र के खिलाफ कतई नहीं। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला कर दिया गया। एक दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा खत्म करने के लिए ममता सरकार को नसीहत दी थी, लेकिन अगले ही दिन अलीपुरद्वार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के काफिले पर हमला हो गया। दिलीप घोष अपने समर्थकों के साथ वहां एक जनसभा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उनका काफिला जैसे ही एक इलाके से होकर गुजरा, वहां मौजूद लोगों ने ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस हमले में कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। तस्वीरों में हमले के वक्त वहां कई पुलिस वाले भी मौजूद दिखाई दिए, लेकिन आरोप है कि उन्होंने हमलावरों को न तो पत्थरबाजी से रोका और न ही वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों को काले झंडे दिखाने से। इस हमले का आरोप टीएमसी की सहयोगी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पर लगा, जिसके समर्थकों ने दिलीप घोष के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। इस पत्थरबाजी से दिलीप घोष तो बच गए, लेकिन पार्टी के कई कार्यकर्ता अपना आपा खो बैठे। उन्हें बाद में पुलिस से उलझते देखा गया। वहीं बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने इसके लिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा दिया। ये सारी चीजें जो हो रही है, ये ममता दीदी की निगरानी में हो रही है। इस हंगामे के बावजूद दिलीप घोष कड़ी सुरक्षा के बीच जनसभा तक पहुंच गए। लेकिन इस हमले के विरोध में पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बीजेपी सड़कों पर उतर आई। कोलकाता में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने इस घटना के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया और अपना विरोध जताने के लिए पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। उन्होंने न केवल टीएमसी सरकार का पुतला फूंका, बल्कि ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। इस हमले के विरोध में बीजेपी ने पार्टी दफ्तर से एक रैली भी निकाली। रैली में कई कार्यकर्ता पार्टी के झंडे के साथ दिखाई दिए। उनके इस प्रदर्शन की वजह से सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गया, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। कोलकाता के सेंट्रल एवेन्यू में बीजेपी की रैली को यहाँ पर पुलिस रोकती हुई नजर आ रही है। खबर है कि अलीपुरद्वार की घटना के विरोध में बीजेपी राज्य की अलग अलग जगहों पर भी प्रदर्शन करने की तैयारी में है। दिवाली से पहले दिल्ली और लखनऊ समेत हरियाणा के अंबाला को दहलाने की साजिश का पता चला है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा दिल्ली, लखनऊ और अंबाला में दिवाली से पहले बड़ा हमला करने की फिराक में है। खबर है कि त्योहार के मौके पर दहशत फैलाने की यह साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने रची, जिसे अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा लश्कर-ए-तैयबा को सौंपा गया, जो भारत के 3 शहरों का अमन चैन खत्म करना चाहता है। पता चला है कि हाफिज सईद का एक करीबी, जिसका नाम तनवीर अहमद है, वो इस साजिश का मास्टरमाइंड है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने जिले के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर कई घंटों तक गोलाबारी की, जिसकी डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां से आई एक तस्वीर में रात के वक्त पाकिस्तान की तरफ से कई गोले भारतीय सीमा में आते दिखाई दिए, जो पुंछ के रिहायशी इलाकों में गिरे, जिससे पूरा इलाका दहल गया। सुबह पाकिस्तानी सेना ने जिले के शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टरों को निशाना बनाया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में गोलाबारी के बाद एक पहाड़ी पर धुआं उठता नजर आया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग की वजह से वहां रहने वाले लोग दहशत में दिखे। 10 दिन से लगातार गोलाबारी हो रही है। हम इतना डरे हुए, इतने सहमे हुए लोग हैं कि आपको क्या बताएं। सिर्फ पूंछ ही नहीं, बल्कि राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भी पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अभिनेता आसिफ बसरा ने खुदकुशी कर ली।
अभिनेता आसिफ बसरा ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खुदकुशी कर ली। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि वो पिछले काफी समय से डिप्रेशन की समस्या से भी जूझ रहे थे। जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उसके हिसाब से हम देखेंगे। प्राइमा फेसाई इट्स अ केस ऑफ सुसाइड। प्रधानमंत्री के राजनीतिक हिंसा वाले आरोप पर टीएमसी ने पलटवार किया। एक दिन पहले बिहार में जीत की खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा का जिक्र किया था। माना जा रहा है कि अपने बयान से उन्होंने बंगाल में बीजेपी की चुनावी तैयारियों की नींव रख दी है। यही वजह रही कि टीएमसी ने उनके हमले का जवाब देने में देर नहीं की। पश्चिम बंगाल में उतना राजनीतिक हिंसा नहीं है, हिंसा उतना ज्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। बिहार के बाद बीजेपी की नजर बंगाल पर है, जहां बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने भी इसी ओर इशारा करते हुए टीएमसी को घेरा था। जय पराजय होता रहता है, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चलेगा। बिकरू कांड मामले में कानपुर के एसएसपी रहे अनंत देव को निलंबित कर दिया गया। उन्हें इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने दोषी पाया था। इसके अलावा सरकार ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी आदेश दिया है। बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन पर कांग्रेस के नेताओं ने अपनी ही पार्टी पर हमले शुरू कर दिए। तारिक अनवर ने ट्वीट कर कांग्रेस को आत्मचिंतन की सलाह दी, लेकिन इस ट्वीट के बाद राशिद अल्वी ने भी अपनी ही पार्टी को आईना दिखा दिया कि हर चुनाव के बाद हम आत्मचिंतन कहां तक करें। और मुझे नहीं पता चलता कि आत्मचिंतन कब होता है कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस की इस हालत पर चुटकी लेने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। आत्मचिंतन की जरूरत नहीं है, अब आराम की जरूरत है। आत्मचिंतन भी कर चुके वो, कितना आत्मचिंतन करेंगे? 6 वर्षों से कोई चुनाव जीत ही कहां रहे हैं। चीन के माओमिंग से सांसें रोक देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बच्चा हाईवे पर घुटनों के बल चलता हुआ पहुंच गया। इस बीच उस हाईवे से लगातार गाड़ियां गुजरती रही। आशंका जताई गई कि घर के सदस्यों की गैर मौजूदगी में वो वहां पहुंचा, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ गई। जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें हाईवे के बीचों बीच वो नादान बच्चा बैठा दिखा। तभी सामने से आ रहा एक ट्रक उसके बेहद करीब पहुंच गया और उसके ड्राइवर के लिए इतने कम वक्त में ब्रेक लगाना मुश्किल हो गया। हालांकि उस ट्रक ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बच्चे को बचाने के लिए ट्रक को बाईं ओर मोड़ लिया, जिससे वो बच्चा बाल बाल बच गया। उसके कुछ ही देर बाद ट्रक के पीछे आ रहे एक कार सवार ने वहां गाड़ी रोकी और उस बच्चे के पास भागकर पहुंचा। उसने बच्चे को वहां से उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। देश के कई शहरों में धनतेरस के मौके पर खरीदारी के दौरान लोगों ने कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया। सामान खरीदने के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसकी एक तस्वीर जयपुर से भी सामने आई, जहां खरीदारी के लिए बाजार में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। भीड़ में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा दिखी। यही नहीं, लोग कोरोना से बेखौफ दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर एक दूसरे के नजदीक खड़े होकर खरीदारी करते रहे। हालांकि ज्यादातर लोगों ने अपने मुंह को मास्क या कपड़े से ढक रखा था, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी नजर आईं जिन्होंने मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। अंदर रखने से बीमारी कम हो जाती है क्या? हालांकि बाजार में भीड़ को संभालने के लिए वहां पुलिस के कुछ जवान भी तैनात नजर आए, लेकिन इसके बाद भी धनतेरस के मौके पर खरीदारी के लिए पहुंचे लोगों में कोरोना का डर नहीं दिखा। कोरोना का डर है ना अभी तो। डर है? हाँ। तो ये तो भीड़ भाड़ है, इसका ध्यान रख लो। जी सर। इतना ही नहीं, कुछ लोग ऐसे भी दिखे जो अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर खरीदारी के लिए बाजार पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में एक सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के देवास में सीमेंट से भरा ट्रक एक कार पर पलट गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। बताया गया कि कार सवार दोनों लोग भोपाल से इंदौर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ, जिसके बाद बिना वक्त गवाए राहत और बचाव का काम शुरू किया गया और हादसे में घायल हुए कार सवार को गाड़ी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के नेता किरोड़ी सिंह बैंसला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक दिन पहले ही बैंसला राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले थे। अयोध्या में आज होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो गई। बताया गया कि राम की पैड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम में 5,51,000 दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान लुढ़ककर 4 डिग्री पर पहुंच गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। त्योहारों पर मिठाइयों में होने वाली मिलावट को रोकने के लिए एमपी के हरदा में प्रशासन की एक टीम ने मिठाइयों की कई दुकानों पर छापा मारा। मिलावट करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान से उनमें अफरा तफरी मच गई, क्योंकि प्रशासन के कई अधिकारी अपनी टीम के साथ एक-एक कर मिठाइयों और मावे की कई दुकानों पर पहुंचे, जहां उन्होंने दुकानदारों से बारीकी से पूछताछ की। ये लड्डू किसके बने?
मिठाई की एक दुकान पर खुद एसडीएम मिठाइयों की डिब्बों की जांच करते नजर आए। पिछले समय में कई बार अमानक स्तर की मिठाइयों का किराया विक्रय होता है। बच्चे हुए हमने पूर्व से ही कार्रवाई आरम्भ कर दी थी। मावा बनाने वाली एक दुकान पर पहुंची टीम ने वहां से उसके सैंपल भी जांच के लिए इकट्ठा किए। कर्नाटक के बागलकोट में बीजेपी विधायक सिद्धू सवदी का अपनी ही पार्टी की एक महिला पार्षद से बदसलूकी का वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि बीजेपी विधायक ने उस महिला को महालिंगपुर निगम परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि अपनी मांग न माने जाने से नाराज ये महिला पार्षद कांग्रेस को वोट डाल सकती है। सामने आए वीडियो में बीजेपी विधायक अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के गेट के बाहर खड़े दिखे, जो उस महिला पार्षद के वहां पहुंचते ही एक्शन में आ गए। जैसे ही वो पार्षद वहां मतदान करने पहुंची, उन्होंने उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। अपने समर्थकों की मदद से वो उसे पीछे की तरफ धकेलने लगे, जिस वजह से वो सीढ़ियों में गिर गई। हालांकि वहां तैनात पुलिस वाले भी महिला को बचाने के लिए उनके बीच कूद पड़े, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि महिला पार्षद बीजेपी नेता के समर्थकों से घिरी हुई दिखी। वीडियो में यह भी दिखा कि पार्षद के वहां तक पहुंचने से पहले ही बीजेपी विधायक के समर्थकों ने उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिशें तेज कर दी थी। पुलिस वाले लगातार उसे उनके चंगुल से छुड़ाने में जुटे दिखे। ऐसे हालात में पुलिस को उन लोगों पर हल्के बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा। अलीगढ़ में दो पक्षों की मारपीट में फायरिंग की गई। यूपी के अलीगढ़ में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि दोनों पक्षों में दुकान खोलने पर विवाद शुरू हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में ये बेकाबू हो गया। सामने आई एक तस्वीर में छतों पर खड़े होकर कुछ लोग पथराव करते दिखे, जबकि एक लड़का फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया। अर्मीनिया की राजधानी येरेवन में शांति समझौते का विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने नागोर्नो कराबाख पर हुए समझौते को जंग में मारे गए सैनिकों का अपमान बताया। नागोर्नो कराबाख पर अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच करीब 40 दिनों तक जंग लड़ी गई। इंग्लैंड में 8 बच्चों की हत्या के आरोप में एक अस्पताल की नर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि 30 साल की ये नर्स 10 और बच्चों को मारने की कोशिश कर रही थी।